सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। सतगुरु कंवर साहिब जी सुनियो मेरी पुकार। मुझ बलहीन गरीब को करो भव सागर से पार। गट के पट को खोल गए अमरापुर पावे। हे जी गट के पट को खोल गए अमरापुर पावे। बिना जतन भर मत फिरो कुछ हाथ न आवे जी। बिना जतन भर मत फिरो कुछ हाथ न आवे जी। पहले मुर्शिद खोज जो पूरा भेद बतावे। पहले मुर्शिद खोज जो पूरा भेद बतावे। अंतर का दे ज्ञान सदी पाखंड छुटवावे जी। अंतर का दे ज्ञान सदी पाखंड छुटवावे जी। गट के पट को खोल गए अमरापुर पावे। बिना जतन भर मत फिरो कुछ हाथ न आवे जी। जैसे घृत दूध में टोया से न पावे। जैसे घृत दूध में टोया से न पावे। जुगत लगा मत नी करो सज मिल जावे जी। जुगत लगा मत नी करो सज मिल जावे जी। गट के पट को खोल गए अमरापुर पावे। बिना जतन भर मत फिरो कुछ हाथ न आवे। बीच में तेरा पूर्ण में कौन दर्द है? सचियों ने भी आंसू लागे मुझे बुरा लग रहा है। मन की बिरती रो सूरत को उलट चढ़ावे। हे जी मन की बिरती रो सूरत को उलट चढ़ावे। नाम की नौका बैठ दिल दरिया से लंघ जावे जी। नाम की नौका बैठ दिल दरिया से लंघ जावे जी। गट के पट को खोल गए
मत फिरो कुछ हाथ न आवे सतगुरु तारा चंद के समझ कंवर क्यों वक्त गवावे सतगुरु तारा चंद के समझ कंवर क्यों वक्त गवावे सूरत सबद साधन करो मुक्ति निश्चय पावे जी सूरत सबद साधन करो मुक्ति निश्चय पावे जी कट के पट को खोल गल हमरा तुर पावे जतन पर मत फिरो कुछ हाथ राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, बहनों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। लगभग इसी समय में झरझीला आश्रम की शाखा में सत्संग हर साल होता है। बड़ी अच्छी बात है। सत्संगियों को चाहिए जहाँ भी सत्संग मिलता है वहाँ जाके सत्संग का लाभ उठाएं। असल तो सत्संग हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी आश्रम में, नहीं तो विनोद आश्रम में तो रोजाना ही संगत आती है। थोड़े समय के लिए हो चाहे, रोजाना सत्संग होता है। लेकिन फिर भी ये इंतजाम इसलिए किया गया है, जो दूर दराज के इलाके हैं, बुजुर्ग आदमी, काफ़ी लोग चाहते हुए भी कुछ मजबूरियों के कारण सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते, तो उनके लिए जहाँ तक संभव हो सकता है उन शाखाओं में सत्संग का समय रख के सत्संग करते हैं। यहाँ आसपास में और आश्रम नहीं है, अगर हैं भी तो वही साल में नंबर आता है। लेकिन जहाँ नज़दीक आश्रम है, जैसे हरियाणा में लगभग हर शहर में आश्रम है, वहाँ पर सबको सत्संग का लाभ मिल ही जाता है। 15, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में आश्रम बने हुए हैं। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि जो आदमी सत्संग के मायने नहीं समझता तो सत्संग से लाभ भी क्या उठाएगा। सत्संग का ये मतलब नहीं है कि संगत इकट्ठी हो जाए, वहाँ 4 बाणी गाई, सुन ली हमने और वापिस घर में आ गए। सत्संग का मतलब होता है कि सत्संग के वचन को अपने मन में उतार के अपने जीवन को उनके अनुसार ढालना। ये उपदेश, प्रवचन या सत्संग की जो वाणी
ये जीव के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके कर्म को काटने के लिए और उसके जीवन को बनाने के लिए होती है। लेकिन जब सत्संग के मायने जो आदमी नहीं समझेगा, उसके लिए क्या उपदेश है, क्या नाम है, क्या ध्यान है, क्या सुमरण है, क्या भजन है, क्या अभ्यास है, कुछ भी नहीं है। कहने के लिए हर आदमी इस चीज को मानता भी है, फक्र की बात है कि हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि संत मत का उपदेश या लक्ष्य ज्ञान जिसको कहते हैं, धूर्धाम का भेद सिर्फ संत मत के और कहीं नहीं मिलता। लौकिक भक्ति के आपको अनेक साधन मिल जाएंगे, कहीं तीर्थों में जाना, मूर्ति को पूजना, यज्ञ हवन करना, कोई कीर्तन करना, लेकिन उनमें ये देखो कि मुक्ति की बात नहीं बताई जाती। उसमें जीव का कल्याण नहीं होता, बल्कि इंसान को बढ़ाई मिलती है, क्रिया उसकी धार्मिक नजर जरूर आती है कि वो धर्म के रास्ते पर है, लेकिन जब तक उसके जीवन में बुराइयां हैं और उन बुराइयों को नहीं वो दूर करता है, चाहे वो तीर्थों पे जाए, चाहे यज्ञ हवन करे, चाहे पूजा पाठ करे, चाहे वो नाम जपे, चाहे सत्संगों में रात दिन बैठा रहे, क्या फायदा। और मैंने इस चीज के लिए जब से गुरु की शरण में आया था, मैंने संत मत को समझने का प्रयास किया, क्योंकि मैं गुरु की शरण में ये नहीं आया था कि मैं किसी धर्म के रास्ते पर चलूंगा या मैं संत मत को अपना के अभ्यास करूंगा या मैं अपने जीवन में कोई सफलता या मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं आया था। लेकिन जब गुरु की शरण में आया और गुरु से मैंने जब वो ज्ञान की बात सुनी, तो मेरे जो दिल पे चोट लगी, उस चोट ने मुझे बता दिया कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये संसार हमारे मतलब का नहीं है। जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, जिस पर मेर जमाई है, वो चीजें अपनी नहीं है। जब तक अज्ञान था तब तक उस अज्ञान के बस इस दुनिया को अपना मानते रहे, घर परिवार को अपना मानते रहे, भाई बंधुओं को अपना हितकारी मानते रहे। लेकिन जब गुरु महाराज ने अपने मुखारविंद से वो उपदेश के माध्यम से बताया और उन बातों को जब गौर करके मैंने देखा, तो वाकई में ही मैं इस लाइन पर लगा और मैंने ये जीवन में संकल्प लिया कि मैं उस सच्चाई की खोज करूंगा। लेकिन वो सच्चाई की खोज इतनी आसान नहीं है। एक छोटी सी चीज को भी आप प्राप्त करने का प्रयास करते हो, उसके लिए आपको अनेक प्रकार की बाधाएं और कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। दुनिया के दुख सुख और मलामत बुरी भली बर्दाश्त करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। और उन चीजों को सुन के अगर उन बाधाओं को हम बाधा मान के अपने जीवन में अपना रास्ता भटक जाएंगे, तो हमें कभी भी वो मंजिल नहीं मिल सकती। जिसको मंजिल पानी होती है, उसको कठिन प्रयास करना ही करना पड़ता है। संत मत में उसके लिए जरूरत पड़ती है तप की, त्याग की और साधना की।